दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। क्या आपने कभी किसी सुनसान मंदिर में एक अकेले पड़े शिवलिंग को देखा है या सुना है किसी से कि अगर गलती से भी उसे छू लिया जाए तो अनिष्ट हो सकता है? क्या आपने भी कभी ये सवाल खुद से पूछा है, क्यों शिवलिंग को छूना या उसका स्थान बदलना वर्जित है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक डर है जो सदियों से चला आ रहा है? लेकिन ठहरिए, बात इतनी साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ आस्था का नहीं, चेतना, ऊर्जा और विनाश के रहस्यों का संगम है। आज हम जानेंगे शिवलिंग की वास्तविक शक्ति क्या है, क्यों इसकी स्थापना के बाद इसे स्थानांतरित करना वर्जित माना जाता है और क्या सच में ऐसा करने से पूरे परिवार पर संकट टूट पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवलिंग का आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रहस्य, शिवलिंग से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों में उल्लेख, क्यों इसकी स्थापना के बाद इसे हिलाना वर्जित है, किस प्रकार से ऊर्जाएं असंतुलित होती हैं अगर शिवलिंग को स्थानांतरित किया जाए। एक सच्ची कथा जिसमें एक राजा ने शिवलिंग हटाया और पूरे वंश का विनाश हो गया। और अंत में, अगर आपको जमीन पर शिवलिंग दिख जाए या किसी कारणवश उसे हटाना हो तो क्या करें, क्या न करें। इस वीडियो के अंत में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसने एक समृद्ध राजा के पूरे वंश को समाप्त कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक शिवलिंग को हटाने की भूल कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं शिव की उस गूढ़ शक्ति को समझने की कोशिश जो केवल पत्थर में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शिवलिंग क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिवलिंग केवल एक पत्थर की आकृति नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा का अनंत स्रोत है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह और शिवलिंग शिव का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियों का केंद्र है। शिवलिंग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, शिवलिंग गोलाकार और अंडाकार रूप में होता है, जो ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। इसका ऊपरी गोल भाग निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, वह शिव जो साकार नहीं परंतु हर जगह व्याप्त हैं, और जो नीचे का आधार है वह शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति, इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। त्रिपुंड और जलधारा का रहस्य, शिवलिंग पर जो जल या दूध चढ़ाया जाता है वो हमेशा बाईं ओर बहने वाली जलधारी से निकलता है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। यदि ये ऊर्जा चारों ओर फैले तो वह नियंत्रित नहीं रह पाएगी। जलधारा उसे शांत करती है, नियंत्रित रखती है। शिवलिंग के प्रकार, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। स्वयंभू लिंग जो धरती से स्वयं प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ, अमरनाथ। प्रतिष्ठित लिंग जो किसी नियम अनुसार स्थापित किए गए। मूर्तिमान लिंग जो एक मंदिर या स्थान में पूजा हेतु बनाए गए। शिवलिंग की स्थापना और पूजा के पीछे का विज्ञान ये है कि यह एक ऊर्जा केंद्र बनता है और उसका स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। जब आप शिवलिंग को किसी स्थान पर स्थापित करते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार की कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, इसलिए इसे यूं ही नहीं हटाया जा सकता। शिवलिंग को छूना या स्थान बदलना क्यों मना है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्या शिवलिंग को छूने या स्थान बदलने से पूरा परिवार नष्ट हो सकता है? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग महादेव का निवास माना जाता है। जब कोई शिवलिंग की स्थापना करता है तो एक विशेष पूजा, अभिषेक और मंत्रों द्वारा शिव को वहां आमंत्रित किया जाता है। अब सोचिए, एक बार जब देवता उस स्थान को स्वीकार कर लें, वहां विराजमान हो जाएं, तो क्या उन्हें बिना विधि, बिना मंत्र और बिना श्रद्धा के वहां से हटाना उचित होगा? यह शिव का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शिवम यचलयेत मूढ़ा तस्य कुलम विनश्यति, अर्थात जो मूर्ख शिवलिंग को स्थानांतरित करता है उसका कुल नाश को प्राप्त होता है। ऊर्जात्मक प्रभाव, एनर्जी इम्बैलेंस। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, वह एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करता है। जब वह एक स्थान पर स्थापित होता है
तो वहाँ का ऊर्जा संतुलन एक विशेष स्थिति में आ जाता है। अगर आप उसे बिना किसी अनुष्ठान या संतुलन के हटा देते हैं तो वहाँ की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यह असंतुलन कई बार निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। घर में क्लेश, झगड़े, मानसिक तनाव और भय, रोग और आकस्मिक दुर्घटनाएं, व्यापार में हानि, संतान कष्ट और वंश विच्छेद। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी देवता की मूर्ति या शिवलिंग को जहाँ स्थापित किया गया हो वह स्थान पवित्र केंद्र बन जाता है। उसे हटाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर शिवलिंग भूमि पर स्वयं प्रकट हुआ हो और उसे आपने स्थानांतरित किया तो वह पितृदोष और ग्रहदोष का कारण बन सकता है। इस दोष से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। चौथा, बिना शुद्धि के स्पर्श करना। शिवलिंग को छूने से पहले शुद्ध स्नान, मन की पवित्रता और मंत्रों का जाप आवश्यक होता है। यदि कोई अपवित्र व्यक्ति या स्त्री मासिक धर्म में शिवलिंग को स्पर्श करती है तो वह भी ऊर्जा में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है शिवलिंग को यूं ही ना छुएं और न ही किसी के कहने पर उसका स्थान बदले। आइए अब जानते हैं एक ऐतिहासिक कथा जो इस विश्वास को और भी मजबूत करती है कि शिवलिंग को छूने या स्थान बदलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यह कथा है मगध साम्राज्य के राजा विराट सेन की। राजा विराट सेन को अपने महल के विस्तार के लिए जमीन की आवश्यकता थी। उस जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। राजा ने मंदिर हटवाने का आदेश दे दिया, लेकिन राज्य के पंडितों और जनता ने विरोध किया। राजा ने सबको अनदेखा कर मंदिर तोड़वा दिया और शिवलिंग को जमीन से उखड़वा दिया। उसी रात महल में भयानक तूफान आया, आग लग गई। राजा की रानी गंभीर रूप से बीमार हो गई। राजा की एकमात्र संतान का अचानक देहांत हो गया। राज्य में विद्रोह फैल गया। राजा ने तब एक सिद्ध योगी को बुलाया जिन्होंने ध्यान लगाकर कहा, राजन, तुमने महादेव को अपमानित किया है। शिवलिंग को हटाकर तुमने उनकी तपोमूर्ति को तोड़ा है। अब केवल प्रायश्चित, यज्ञ और उसी स्थान पर पुनः शिवलिंग की स्थापना ही तुम्हारे कुल को बचा सकती है। राजा ने पश्चाताप करते हुए उसी स्थान पर शिवलिंग की विधिपूर्वक प्रतिष्ठा की, रुद्राभिषेक करवाया और महीनों तक तप किया। तब जाकर राज्य में शांति लौटी। अब जान लेते हैं कुछ जरूरी सावधानियां और धार्मिक नियम जो हर किसी को जानना चाहिए। क्या करें? शिवलिंग को केवल शुद्ध जल, दूध या गंगा जल से स्नान कराएं। स्पर्श से पहले स्नान करें और मानसिक रूप से शांत रहें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक, चावल, शहद आदि चढ़ाएं, लेकिन नियमों के अनुसार। यदि शिवलिंग का स्थान बदलना अत्यंत आवश्यक हो तो पहले किसी योग्य पंडित से परामर्श ले और फिर विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा के साथ ही स्थानांतरण करें। क्या न करें? कभी भी शिवलिंग को अकेले न उठाएं। शिवलिंग पर तुलसी या केतकी का फूल न चढ़ाएं, यह निषेध है। शिवलिंग को मजाक में या अज्ञानता में न छुएं। शिवलिंग को घर में स्थापित करते समय स्थान, दिशा और विधि का विशेष ध्यान रखें और याद रखें, शिव को मन से पाना आसान है, लेकिन उनका अनादर करने पर उनका रौद्र रूप सबसे भयानक होता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वे सृष्टि के रचयिता भी हैं, लेकिन अगर उन्हें अनादर या अज्ञानता से छेड़ा जाए तो उनका तांडव सब कुछ समाप्त कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग को देखें, श्रद्धा, भक्ति और सम्मान से नमन कीजिए, क्योंकि वह केवल पत्थर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय के इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे। वहां से खाली नहीं जाओगे, शिव महापुराण में बताए गए हैं। जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना की जाए, निवेदन किया जाए, व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां के गण निवास करते हैं, जहां शिव गण रहते हैं। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट, उस पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर उसे प्रणाम जरूर करो। उसे निवेदन और नमन कर
उस चौखट को नमन करिए, उसे प्रणाम करें। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए। कहते हैं शिव मंदिर की चौखट का दरवाजे का द्वार दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र, जो शिवजी के दरवाजे का द्वारपाल है। दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा कुछ न कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता। दूसरे नंबर पर है शिवजी का नंदी हॉल। शिवजी के नंदी हाल में पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव को देंगे। तीसरे नंबर पर शिवजी के मंदिर पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब, सरोवर, शिवजी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो